जी का बिल्डोजर आप तो लोग पत्रकार बड़े चुतुर हो, चला ना। आप बड़े चतुर हो पत्रकार हो। आप आपकी जो बात कर रहे हो, आप ध्रुवीकरण की बात कर रहे हो, जो आप उन्हें पूछ रहे हैं ना, वो आप उन्हें की चालाकी बहुत है। पत्रकारों में चालाकी और बात की कि नहीं है। नहीं, ये सच्चाई नहीं है। अच्छा, मणिपुर का मुद्दा मेरी बात सच्चाई सुनो, नहीं आप थी, एक मणिपुर- बेरोजगारी मुद्दा नहीं एक थी। बात सुनो, बेरोजगारी 15 लाख रुपए 2014 से पहले, हाँ। 2014 से पहले 60 रुपए की दिहाड़ी थी। आज मोदी सरकार में 500 रुपए की दिहाड़ी है। कहाँ बेरोजगारी है? नरेंद्र मोदी जी ने इतने बड़े हाईवे बनाए, फ्लाईओवर बनाए, गरीबों को शौचालय दिया, लाइट दी, गाँव तक लाइट पहुंचाने का काम किसने किया? ये मोदी सरकार ने किया। 70 साल से देश के अंदर कांग्रेस रही है। आपके हिसाब से भी 2014 के बाद देश आजाद हुआ। आप मुद्दे से मुझे मत भटकाइए। बोलिए। आप सुनिए, 70 साल से एक हमारे बुजुर्ग बड़े आदमी लैंप लेके चलते थे, लैंटर्न लेके चलते थे। नरेंद्र मोदी जी ने रोशनी पहुंचाने का काम गाँव तक किया। 70 साल से हम बता देते हैं। और राम मंदिर की बात हम भी गिनवा देते हैं। राम मंदिर हम भी आपको गिनवा देते हैं कि 70 सालों में क्या क्या काम हुए हैं देश के अंदर। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली में रहता हूँ। 70 साल से अच्छा, देश के अंदर भ्रष्टाचार था। 2014 में दिल्ली में लाइट नहीं थी, आप लैंप लेके जीते थे। आप गांव की बात करिए, पत्रकार तो बात दिल्ली की बात की। दिल्ली में जो आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, निजीकरण का काम करना कांग्रेस ने, शीला दीक्षित ने निजीकरण बनाया। अच्छा, क्यों फिर जनता ने क्यों नकार दिया? देखिए, जनता ने कहा नकारा। दिल्ली की जनता सातों सीटें दी है। 400 की पार करेंगे। अब भी चैलेंज के साथ दिल्ली का करें। चुनाव नहीं है ना, ये तो देखिए, देश का चुनाव है। आप देश के चुनाव की बात करें। तीसरी बार 240 सीटें इस भाजपा को इंडिविजुअल मिल रही है। और जो ढीकरा फोड़ रहा है ना विपक्ष, डबल डिजिट में 100 सीटें भी नहीं मिली। और कितने गठबंधन है। और जो आप जब आपके पास मुद्दे थे विकास के, तो क्या जरूरत थी दिल्ली में पोस्टर लगवाने की कि राम को लाए हम उनको लाएंगे? ये शर्मनाक बात है नहीं? किस बात का? जो तुष्टिकरण की बात करते हैं, जो अलगाववाद की बात करते हैं, जो मजहब को देखिए राम जी, अच्छा पहले से थे नहीं थे? देखो राम जी थे। और जो आपने बात किया, जो राम मंदिर बनाया, जो आपने FIR की बात की, FIR उन लोगों के बात होनी चाहिए दो भाइयों को लड़ाते थे, हिंदू मुस्लिम को लड़ाते थे। जो तुष्टिकरण की बात, अयोध्या के जो बनाया गया, एक बात बताई गई, हालांकि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ना बीजेपी का था, ना कांग्रेस का था, ना विपक्ष का था, लेकिन उसको कहीं ना कहीं राजनीतिकरण करने की कोशिश की गई। अगर वहाँ राहुल गांधी नहीं पहुंचे, उन पर जो है कटाक्ष किया गया, आपको सारी बातें तो पता होंगी ना, उसको पूरा भुनाने की कोशिश की गई। लेकिन उसी अयोध्या के लोगों ने बीजेपी को नकार दिया। ये एक बड़ा सवाल। देखिए, वो जनादेश है, जनादेश का सम्मान करते हैं। लोगों ने जो मत का अपना प्रयोग किया, उसके लिए हम बात देखिए जो कहा है, हम उसकी जो जनता ने जो मत दिया, उसका हम तय दिल से स्वीकार करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने मत दिया। हम मत के जो मतदान, हम कोई दिखरा नहीं पड़ेंगे ईवीएम, जो ईवीएम पे उंगली उठाते थे, आज क्यों ईवीएम के सपोर्ट में बात कर रहे हैं? जो लोकतंत्र हत्या की बात करते हैं, आज क्यों मौन है? और जो आज कह रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे? ये भी बात जो आपने बात करी, ये बिल्कुल सही बात है कि अब कोई नहीं बोलेगा, कोई गठबंधन वाला नहीं बोलेगा, कोई विपक्ष का नहीं बोलेगा, कांग्रेस की आवाज नहीं निकल रही है कि ये ईवीएम ने इतनी सारी वोटें कैसे दे दी। ये भी सही है। अब जो बात कर रहे हैं, जो गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो 230 सीटें आने के बावजूद कह रहे हैं हम सरकार बना रहे हैं। जो 99 सीटें कांग्रेस को मिली है, उसमें कह रहे हैं हम सरकार बनाए। जो भारतीय जनता पार्टी को इंडिविजुअल 240 सीटें मिली हैं और उसके गठबंधन को पूर्ण बहुमत का जनादेश मिला है, उस जनादेश का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता करता है। अभी भारतीय जनता पार्टी जो है क्लीन स्वीप नहीं कर पाई है। क्लीन स्वीप तो नहीं हुआ है ना। देखिए, जो क्लीन नहीं कर पाई, देखिए क्लीन स्वीप की बात कर, 240 मेरा सवाल दोस्त, थोड़ा पेशेंट रखो, मुझे पता है स्थिति गंभीर है, थोड़ा पेशेंस से बात करो जैसे मैं कर रहा हूँ। मुझे ये बताओ, क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम पंकज भारद्वाज है। भारद्वाज जी, एक बात बताइए, अभी भाजपा क्लीन स्वीप नहीं हुई है इस बार अभी तक, और पिछली बार 2019 में 11 बजे तक ये आंकड़े पार कर चुकी थी, क्लीन स्वीप कर चुकी थी, मैं तब भी था। और मैं अब ये पूछना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए वापस चाचा जी के लिए जो रास्ते बंद किए गए थे फिर दोबारा खोले गए थे, अगर वो भतीजे जी के खेमे में चले गए, फिर क्या होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार जी अगर वापस पलटू राम जी उनका एक बड़ा मैं आपकी बात, मैंने आपका इशारा समझ लिया। जो बिहार में हमारे साथ गठबंधन में आए मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, आज भी अलायंस है। और अलायंस का हमेशा, जब भारतीय जनता पार्टी के पास इंडिविजुअल 303 सांसद थे, तो अपने अलायंस को मंत्रिमंडल में शामिल करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। अनुप्रिया पटेल को बनाया था। जो आप बात कर रहे हैं कि अठावले जी को बनाया था, जो पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद भी अपने
अपने सहयोग का केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान देने वाली भारतीय जनता पार्टी थी। तो इसमें अलायंस ना से हमसे दूर जाएगा। जो हमारे साथी घटक दल है वो हमारे साथ खड़े हैं, और जो अब आने वाली जो परिस्थिति है, जो जनादेश जनता ने दिया है और जनता ने जो जनादेश दिया भारतीय जनता पार्टी ये कांग्रेस ने अब लगातार पिछले 2 घंटे से सूत्रों से हवाले से जानकारी हो रही है कि सोनिया गांधी जी की लगातार जो है वो बातचीत चल रही है फोन पे। आपको भी सूत्र मिल रहे होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन ये कहीं ना कहीं सीखा तो बीजेपी से है। देखो कांग्रेस को आपने ही सिखाया है। देखिए कहीं 40 तोड़े, कहीं 20 तोड़े, कहीं 30 तोड़े, कहीं रिजॉर्ट में पहुंचाया, कहीं पे सरकार तोड़फोड़ करी। एकनाथ शिंदे को जो 2 गुट, आप अच्छी बात है, लेकिन आप हमारे हर कड़वे सवाल का जो है वो दे रहे हैं तरीके से, जैसे भी दे रहे हैं। एक अहम सवाल और है कि सबसे बड़ा जो एक मॉडल माना जा रहा था वो 2 राज्यों को माना जा रहा था इस लोकसभा के अंदर, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। लेकिन वहीं से एक सबसे बड़ी शर्मिंदगी की हाथ लग रही है, क्योंकि वहाँ सारे मॉडल अपनाए गए। वहाँ बताया गया कि लॉ एंड ऑर्डर ज़बरदस्त है, आतंकों को छोड़ा नहीं जाएगा, ढेर में मिला दिया जाएगा, मट्टी में मिला दिया जाएगा और तमाम चीज़ होगी। और वहाँ पर इतनी ज़्यादा बढ़त होना गठबंधन का, ये क्या, इसमें क्या कहना चाहोगे? देखिए, जनता का जनादेश है। अच्छा। जनता को जो अच्छा लगा हम उसका सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उन्होंने मत नहीं दिया, तो भारतीय जनता पार्टी तो कमियां कैसे, देखिए जो कमी की आप बात कर रहे हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात, खाली आप जनता के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ सकते ना कि जनता का जो सम्मान है। आप ये बताइए ना, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। देखिए, आप बहुत मजबूत थे वहाँ पे, आपके पास सबसे ज्यादा सीटें थी वहाँ पर, आपको सोचना पड़ेगा कहाँ कमी है। देखिए, जो कमी की ना तो संगठन में कमी थी, ना किसी कार्यकर्ता में कमी थी, जनता ने जो उसमें दिखा। ऐसा तो जो बाबा जी का जो बुलडोजर चला उससे जो अपना ही नुकसान हो गया, अपने घर की ईंटें ढह दी उन्होंने। देखिए, मैं आपको बताऊं, फिर आप तुष्टि का बुलडोजर, आप लोग पत्रकार बड़े चला ना, आप बड़े चतुर पत्रकार हो। आप आपकी जो बात कर रहे हैं, आप दूरीकरण की बात कर रहे हैं, जो आप उन्हें पूछ रहे हैं ना, वो आप उनमें की चालाकी बहुत है। पत्रकारों में चालाकी, और बात की खाम फरी की बात करेंगे तो हमारे को जनादेश, आज भारतीय जनता पार्टी चुनावी घोषणा में ये कह देते हम किसानों का कर्ज माफ कर रहे थे, हम ये कर रहे थे। तो आपने जो बात कह रहे हैं, जो आपने बात की, इस देश में जो आप कड़े कानून लगाएंगे, 1.5 घंटा है, अभी देखते हैं क्या जनादेश का सम्मान कर रहे हैं, और आज अभी भी कर रहे हैं। जनादेश का सम्मान हमेशा है। जब 2 सीटें होती थी भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने संघर्ष किया है, उन्होंने % बहुमत की सरकार भी देखी, 2 सीटें भी देखी है, तो हम जनादेश का सम्मान करें। हम ये नहीं करें कि गलती हो गई, में महक हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई, हमें जनादेश नहीं। हम जनादेश का सम्मान कर रहे हैं, हम उनकी तरह घड़ियाल आंसू नहीं बह रहे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो लगन से, जिस तीसरी बार % बहुमत से सरकार अलायंस की बन रही है, पूर्ण बहुमत की नहीं बनी, जनादेश का सम्मान है। और अलायंस के साथ, भागीदारी के साथ हम इस देश की सरकार को, सत्ता को चला कर दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी भूमिका आपकी भाजपा के अंदर? देखिए, मेरी भाजपा में एक छोटी सी कार्यकर्ता है। नहीं, कार्यकर्ता के साथ प्रवक्ता हो ना, मैं देखिए ना मैं प्रवक्ता हूँ ना मैं तो मैं एक भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। छोटा कार्यकर्ता इतना खतरनाक है, प्रवक्ता कितने खतरनाक होंगे? चलिए खैर, लेकिन क्या हमें पूरा विश्वास है परमात्मा पे और राम पे पूरा विश्वास है, क्योंकि जो राम को लाएगा वो नरेंद्र मोदी को लाएगा। अभी देखो, फिर आप यही वजह अयोध्या में अभी तक आप आगे नहीं आए। 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को राम जी ने नकार दिया आपको, जहाँ पर राम जी ने नहीं नकारा। अभी 100 करोड़ हिंदुओं की एक बार भी ऐसे नहीं हुआ है। 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को ठेस कांग्रेस ने पहुंचाया था। आप देख रहे हो नरेंद्र मोदी ने 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाया। ये जो है ना, ये सब गड़बड़ बात है। अब देखो, इन्होंने टोपी लगा के गड़बड़ कर दी ना सारी बात। जहाँ राम को लाए हैं वो लोग इनको लाने के लिए तैयारी नहीं है सुबह से। अभी देखो वहाँ पे एक बार, आप कहाँ से दूर है? अच्छा, सारी बात छोड़ो, अयोध्या में एक बार भी आपको बढ़त आई नहीं आई ना? यही वजह है, यही वजह देखो कहीं ना कहीं। हम आपको बता रहे हैं, मैडम ने बहुत अच्छी बात कही कि लास्ट बॉल पे भी वो छक्का मारने के लिए तैयार है, बीजेपी के और लोगों ने भी। लेकिन जहां ऐसे कार्यकर्ताओं ने बात की है, शायद वहीं पर लोगों ने नकार दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि राम मंदिर से हमारा रोजगार नहीं चलने वाला है, राम मंदिर से हमारा काम नहीं चलने वाला है। और राम को ये क्या लाएंगे? राम तो हजारों लाखों करोड़ों साल से पहले से ही, जब से पृथ्वी बनी है, बनाने वाले ही वही है। ये कहीं ना कहीं दुष्प्रचार जो हुआ है उसका खामियाजा शायद, मुझे लगता है शायद कि ये भुगतना पड़ा है कहीं ना कहीं भाजपा को। अब आपकी क्या राय है, आप कमेंट में दीजिए। लेकिन शाम तक हम लगातार बने रहेंगे, लगातार कांग्रेस की, लगातार जो है हम भाजपा की तमाम कार्यकर्ताओं की सोच आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन मैंडेट किसे मिलता है, गद्दी किसके हाथ लगती है, ये देखने वाली बात होगी। कुछ ही घंटों का समय रह गया, आप बने रहिए।